नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार राज्य का पुलिस महकमा इन दिनों सुर्खियों में है। बिहार राज्य के पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। डीजीपी आलोक राज को हटाकर विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया है। कल देर रात अधिसूचना गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया था और गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करने पर आलोक राज को डीजीपी पद से हटा दिया गया है और विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार डीजीपी आलोक कुमार को क्यों हटाया और विनय कुमार को डीजीपी क्यों बनाया गया है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उस समय आपने देखा होगा जिसमें हम लोग न्यूज आप लोग के सामने ये पेश किए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर आलोक कुमार के सामने ये कह रहे थे कि जल्दी से 35% महिलाओं को यहाँ पुलिस विभाग में कर दीजिए और इस तरह से हाथ जोड़कर बोल रहे थे। तो ये लग रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जितने वादे किए थे नीतीश कुमार, ये सब वादों को पूरा करना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर आलोक राज को डीजीपी पद से हटा दिया है और आज आलोक राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है ये आप देख सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि 105 दिन का मौका मिला, मैं डीजीपी रहा और कई बड़े काम मेरे रहते हुए हुआ है। उन्होंने अपने सभी कामों को गिनाते हुए कहा है कि मैं सभी अपने से कनीय पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने सहयोग मिला इन लोगों का। उन्होंने सीधे तौर पर एसएसपी, एसपी और सभी जिला पदाधिकारी को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि किसी भी काम को जो मैंने किया उसमें बहुत ही पूर्ण सहभागिता इन लोगों की रही है, मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो वहीं पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आखिर आपको हटाने पर आपको किसी प्रकार से मलाल है क्या, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति है, इसमें राज्य सरकार जो चाहती है वो करती है, इसमें मुझे किसी प्रकार के टीका टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुझे उस काबिल समझे राज्य के मुख्यमंत्री जो मुझे डीजीपी बनाया गया, मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा जिसमें 105 दिन का मेरा कार्यकाल रहा और मैंने कई बड़े काम पुलिस विभाग के लिए भी किया। और क्या कुछ कहा है आलोक कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। बिहार के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि ये अवधि मात्र 105 दिनों की रही, लेकिन मुझे खुशी है कि इस अवधि में मैं आम जनता का डीजीपी बना रहा। प्रतिदिन जब भी मैं कार्यालय में रहा, आम जनता से मिला और उनकी समस्याओं को समाधान करने का मैंने पूरा प्रयत्न किया और लोक शिकायत निवारण कोषांग के माध्यम से भी आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की गई। इस अवधि में 3 कुख्यात अपराधकर्मी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 4 अन्य अपराधकर्मी घायल हुए और कई इनामी अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। भारी संख्या में अवैध हथियार और गोली कारतूस आदि बरामद किए गए। इन उपलब्धियों के लिए मैं एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमृत राज और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवधि में सारण जिला में 13 हत्याकांड में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 50वें दिन ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो पूरे भारत में, पूरे देश में ये प्रथम मामला था और बिहार के सारण जिले के इस अनुसंधान की पूरे देश में प्रशंसा हुई। मैं इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी को, विशेष तौर पर सारण के एसपी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवधि में मैं इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के अपने सभी सहयोगी पदाधिकारी, डीजी, एडिशनल डीजी, आईजी, डीआईजी,
एसपी, डीएसपी, सभी पुलिसकर्मियों को, सभी असैनिक पदाधिकारियों को, कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग मुझे निरंतर प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम लोग अच्छा काम कर सके। इस अवधि में पुलिस कल्याण के भी कई काम किए गए, तो मुझे खुशी है कि सिपाही से लेकर महानिदेशक संवर्ग के लिए मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया उसके लिए मुझे हार्दिक खुशी है, और पुलिस कल्याण के लिए विशेष तौर पे जो मैंने किया वो भी मुझे लगता है कि मेरी अच्छी उपलब्धि है। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, सभी रेंज आईजी, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, सभी पुलिस कर्मियों को, सभी पुलिस पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवधि में विधि व्यवस्था की कोई प्रमुख समस्या नहीं हुई और सभी त्योहार, दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ, गंगा स्नान, सभी पर्व त्योहार बिना किसी अप्रिय घटना के, बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के संपन्न हुए, जिसके लिए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार का उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव गृह विभाग और गृह विभाग के भी सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा। मैं मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए और आपने मुझे अपने बीच बोलने का अवसर प्रदान किया।